नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट किसके लिए होने वाली पहले ही मैं क्लियर करता हूं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है कि क्लियर हो कि आपको ये वीडियो देखनी है नहीं देखनी है। तो यह अपडेट होने वाली SC ST और साथ में OBC के छात्रों के लिए। जनरल के लिए कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन इन 3 कैटेगरीज के लिए जो है कि फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ गई हैं। नया टाइम टेबल निकल कर आ गया है दोनों के लिए, SC ST के लिए भी और OBC के लिए भी। तो वो टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। SC ST का अपना टाइम टेबल है, OBC वालों के लिए अपना है, जिनका भी स्टेटस जो है कि ब्लॉक हो गया है, पैसा नहीं आया है, मास्टर फी नॉट फाउंड लिखा रहा था, मास्टर डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा था, या फिर जैसे भी ये सारे कारण थे जिनके कारण आपको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला। तो उन सभी के लिए जो है कि अपडेट्स निकल कर आ गई है। समाज कल्याण की तरफ से नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, पैसा जो है कि मिलने से लेके दोबारा से सत्यापन का, दोबारा से वेरिफिकेशन का। तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट अगर आपको पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि क्या टाइम टेबल आया, किसको जो है कि पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो सबसे पहले हम SC ST के लिए जो नोटिस जारी किया गया है, जो टाइम टेबल जारी किया गया है, उस पर बात करते हैं। तो ये देखिए आप किस डेट का है, यह है 26 अप्रैल का और आज जो है कि 10 मई है। 26 अप्रैल को जारी किया गया है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। इसको आप चाहो तो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है इसमें, वही चीज लिखी हुई जो भी मैं आपको बता रहा था। देखो, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी स्तर पर फीस लॉक किए जाने हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में, मतलब मास्टर फी जो आपका लॉक किया जाना हो गया या सत्यापित करना हो गया, ये सारी चीजें के लिए जो है कि दोबारा पोर्टल खोले जाने को लेकर है। तो दोबारा जो है कि पोर्टल खोले जाने का देखो इनसे अनुरोध किया गया था। यहाँ पर देखो लिखा है कि नियमानुसार पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान करते हुए शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया। मतलब दोबारा पोर्टल खोलने को कहा गया है कि भाई SC ST के छात्र हैं तो उनके लिए देखो दोबारा पोर्टल खोला गया। 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक दोबारा से सत्यापन और फीस मास्टर फी का सबमिट करना, सत्यापित करना एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, ये सारे के लिए जो है कि मौका दिया गया था 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। उसके बाद जो आज के जिला समाज कल्याण अधिकारी थे उनके द्वारा उसी फीस को सत्यापित करना वो 4 मई से लेकर 7 मई तक होना था, जो कि हो गया है। आप लोग को परेशान नहीं होना है, ये सब चीजें हुई हैं। सबको नोटिस, सारे कॉलेजों को सबको भेजा गया था। तो ये नोटिस भेजा गया उन सभी को, तो वो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको इस बारे में जानकारी भी दे दूं क्या ये किसके लिए है। देखो, वित्तीय वर्ष 23-24 में विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस लॉक न किए जाने के कारण अनुसूचित जाति के 13,550 छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क जो है वही छात्रवृत्ति बोल रहे, शुल्क प्रतिपूर्ति या बोल रहे, या फिर जो भी आपका शैक्षणिक भत्ता बोल रहे, उसकी प्राप्त नहीं हुई। इन छात्रों को उक्त वर्ष की छात्रवृत्ति यानी कि 23-24 की बात हो रही है कि धनराशि का भुगतान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी स्तर से तदोपरांत जिला समाज अधिकारी स्तर से फीस लॉक कराया जाना है। तो इनके लिए पोर्टल खोला गया। देखो अभी यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगी जो मुझे भी थोड़ी सी हुई थी, मैं आपको यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि SC ST का मालूम है आपको कि सेकेंड राउंड ऑलरेडी चल रहा है। सेकेंड राउंड का भुगतान जो होना है वो जून में होना है, 28 जून तक होना है, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन SC ST के वो छात्र जिनका अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आया है, मतलब जिनका मास्टर फी नॉट फाउंड या ये तरह की समस्याएं थी, एफिलिएटिंग एजेंसी वाला सत्यापित के कारण कुछ रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर आप लोग का जो है कि मास्टर फी नॉट फाउंड दिखा रहा होगा, मास्टर डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा होगा, इन चीजों के लिए तो वो टोटल जो है वो 13,550 जो है छात्र हैं जिनका ये सब नहीं हुआ। तो ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हो ये उनके लिए है। यहाँ पर देखो पढ़ लिया होगा आपने, ये लिखा भी वही चीज है कि जिनका जो है कि इन कारणों कारण एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा या इन कारणों कारण नहीं हो पाया था, उनके लिए पोर्टल खोला गया, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था खोलने के लिए। तो उन 13,550 छात्रों को देने के लिए जो है कि किया गया है। तो ये उससे रिलेटेड जो है कि टाइमलाइन है जो है कि, तो भुगतान इसमें नहीं लिखा गया कब तक करेंगे, लेकिन ये 31 मई तक ही करेंगे, क्योंकि जो OBC के लिए डेट निकल कर आ गई उसमें ये डेट जो है कि क्लियर की गई है। तो ये जो हुई SC ST वाले छात्रों के लिए अपडेट, जो खुशखबरी थी वो ये थी कि जो है कि आप लोग के लिए दोबारा से पोर्टल खोला गया। अब जो है कि सत्यापित नहीं हो गया, मास्टर फी वाला समस्या हुई इनके लिए। तो ये तो हो गया SC ST वाले छात्रों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है कि स्कॉलरशिप मिल जाए अगर आपका इस तरह की समस्या रही हो तो। अब बात करते हैं OBC छात्रों के लिए, जो मैं बोला था OBC वालों के लिए जो है कि अपडेट्स हैं, उनके लिए क्या अपडेट होने वाली हैं। तो देखो OBC वाले छात्रों के लिए देखो क्या न्यूज है, यहाँ पर आपको न्यूज के थ्रू समझाऊंगा। एक नहीं 3-4 न्यूज आपको दिखा दूंगा, आपको भी मिल चुकी है ऑलरेडी ये न्यूज। देखो, उत्तर प्रदेश पीलीभीत से छात्रवृत्ति कार्य से संबंधित तिथियां घोषित, किसने किया है? जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य ने। अभी मैं आपको और भी न्यूज दिखाऊंगा। ये देखो कब की है, फ्राइडे 10 मई 1:05, मतलब आज रात में 1:15 बजे की न्यूज है। क्या लिखा गया है कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य ने जिला समाज कल्याण अधिकारी व समस्त प्राचार्य और प्राचार्यों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा
वही जो अभी सेम आपने SC/ST के लिए देखा, सेम उसी के लिए विश्वविद्यालय अथॉरिटी की एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन, अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्था को ब्लॉक करना, संबंधित संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम इन सभी को जो है कि सत्यापित करना। अपात्र छात्रों को ब्लॉक करने के लिए 13 मई तक तारीख निर्धारित की गई है। जो SC/ST के लिए आपने देखा 7 मई तक जो डेट दी गई थी, दोबारा मौका दिया था, सेम चीज जो है कि OBC के लिए भी उपलब्ध कराई गई है, 13 मई तक उनके लिए है। मतलब अगर आप OBC के छात्र हो तो आपको भी समझ में आ गया हो अब तक कि 13 मई तक दोबारा जो है कि इसको मौका दिया गया है। जिनका भी सत्यापित नहीं हुआ है, मास्टर फी नॉट फाउंड दिखा रहा है, ये सभी दिखा रहा है, तो आपके कॉलेज, आपके विश्वविद्यालय और समाज कल्याण को दोबारा एक चांस दिया गया है निदेशालय लखनऊ द्वारा कि वो लोग दोबारा 13 मई तक इसको जो है कि सत्यापित कर लें। देखो, सत्यापन कार्य आज से 14 मई तक होगा। राज्य NIC द्वारा जनपदी लॉगिन पर 16 मई तक उपलब्ध कराया जा रहा है, मतलब 14 तक ये लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जो है कि इसको किया जाएगा दोबारा से। देखो यहाँ लिखा है ना, जनपदी छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, यानी जिनको हम लोग DW ही बोलते हैं, द्वारा डेटा लॉक करने की तिथि 16 मई से लेकर 22 मई तक, मतलब 16 से लेकर 22 तक समाज कल्याण इसको जो है कि लॉक करेगा। उसके बाद देखिए, राज्य NIC द्वारा मांग सुनिश्चित कर निदेशालय की लॉगिन पर 24 मई तक डिमांड उपलब्ध कराया जाना, मतलब 22 मई तक समाज कल्याण जो है कि 22 मई तक अपना कर लेगा। उसके बाद उनको 23 और 24 को क्या करेगा, उन सारे फॉर्म को जो है कि निदेशालय NIC लखनऊ भेजेगा, मतलब उसके हिसाब से स्कॉलरशिप की डिमांड रखेगा उनके सामने। तो लिखा ना 24 मई तक जो है कि डिमांड रखा जाएगा। निदेशालय स्तर से धनराशि अंतरण की कार्रवाई 31 मई तक निर्धारित की गई है, मतलब पैसा कब दिया जाएगा, 31 मई 2024 तक। यही डेट आपने थंबनेल में देखी होगी, 31 मई 2024 तक आपको पैसा मिलेगा। तो जो भी अभी मैंने SC/ST वालों के लिए बताया था कि आपको जो है कि 31 मई तक छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा, वो यहीं से मैंने आपको बताया था। आपने देख लिया अब तक कि क्या है OBC और साथ में SC/ST। हो सकता है कि माइनॉरिटी और जो है कि जनरल वालों के लिए भी अपडेट आ जाए एक आध दिन के अंदर उनके लिए भी, जैसे कि आपने देखा SC/ST वालों के लिए 1 हफ्ते पहले आई थी और OBC के लिए अब आई हुई है। तो उम्मीद करते हैं शायद जनरल और माइनॉरिटी वालों के लिए भी हो जाए और आप लोगों के लिए भी जो है दोबारा सत्यापित करके 31 मई तक ही आप लोगों को भी पैसा मिल जाए। तो ये अपडेट थी आप लोगों के लिए। OBC वाले छात्र भी खुश हो होंगे, SC/ST वालों के लिए भी सेम चीज थी। यही चीज यहाँ पर भी निकली हुई अलग अलग न्यूज ने। देखो, बदायूं एक्सप्रेस ने भी वही चीज प्रिंट किया है, हर जिले में जो है कि भेजा गया, क्योंकि लखनऊ से आया तो हर जिले के लिए एप्लीकेबल है। NIC लखनऊ से ये चीजें जो है कि जारी की गई हैं। यही डेट यहाँ पर भी देखो लिखी गई है। देखो 16 से लेकर 22 मई तक जो है कि लॉक करना है समाज कल्याण अधिकारी द्वारा, देन 31 मई तक पैसा दिया जाना है। वही एक और न्यूज आपको दिखा देता हूँ, ये सारी एक ही न्यूज है। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही डेट लिखी हुई है। तो अलग अलग न्यूज ने भी सेम चीज, देखो अमर उजाला ने भी वही चीज लिखा है, 13 मई तक छात्रवृत्ति के लिए अपलोड करना होगा डेटा। तो वही चीजें लिखी हुई है, बस मैं आपको जो है कि विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग न्यूज दिखा रहा था। तो अपडेट फिलहाल आप लोगों के लिए यही निकल कर आई है कि दोबारा जो है कि सत्यापित करने के लिए मास्टर फी वाला हो गया या सत्यापन वाला, उनके लिए पोर्टल खोला गया है। SC/ST के लिए ऑलरेडी हो चुका 7 मई तक, OBC वालों के लिए 14 मई तक खुला है, देन 22 मई तक समाज कल्याण उसको वेरीफाई करेगा और 24 मई तक डिमांड रखेगा और देन 31 मई तक आपके खाते में जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा आ जाएगा। तो बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ गई थी, ये सारी अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि नया टाइम टेबल, नई अपडेट जो भी थी। तो जरूरतमंद जो आपके दोस्त साथी उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी जो होप खत्म हुई थी छात्रवृत्ति के लिए वो दोबारा से आ जाए। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।